एग्जाम्पल 19। एग्जाम्पल 19 है कि दो वेक्टर ए डॉट बी दिया हुआ है, ए और बी। हमें प्रूफ करना है ए डॉट बी का जो मैग्नीट्यूड होगा दिस इज लेस देन इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड। ऑल राइट, ठीक है। तो इसको देखिए कैसे प्रूफ करेंगे। हमें पता है ना, वी नो, हमें पता है कि ए डॉट बी जो होता है दिस इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, यही होता है ना। इसका मतलब मैं कह सकता हूं ए डॉट बी का जो मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है, ऑल राइट, दिस इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड एंड कॉस थीटा का मैग्नीट्यूड, ठीक है, ऑल राइट। और हमें पता है कि कॉस थीटा की जो वैल्यू होती है वो ग्रेटर देन इक्वल टू -1 होता है, लेस देन इक्वल टू 1। इसका मतलब मैं कह सकता हूं मॉडुलस ऑफ कॉस थीटा इज लेस देन इक्वल टू 1, ऑल राइट। यानी कि वी कैन राइट इट एज ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड और ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा की जगह पे लेस देन इक्वल टू 1 लगा दिया हमने, ठीक है। यानी ये हमारा क्या आ गया, ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड लेस देन इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, ऑल राइट, ठीक है। प्रकृति, इज इट क्लियर? सर लास्ट 2 स्टेप्स दोबारा बता दो। लास्ट स्टेप फिर से बताता हूं मैं आपको, देखिएगा ध्यान से। मतलब मैंने क्या किया, कॉस थीटा की वैल्यू जो होता है वो लेस देन इक्वल टू 1 होता है कॉस थीटा का मॉडुलस, ठीक है। इसको आपको अगर प्रॉब्लम हो रही है समझने तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं एक पल के लिए कि यहां से जो हो गया आपका ये, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं अगर इसमें प्रॉब्लम हो रहा है तो। यहां से ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड अपॉन ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इक्वल टू कॉस थीटा का मैग्नीट्यूड आ गया। कोई दिक्कत है यहां तक, है ना? यस सर। और हमें पता है कि सिंस कॉस थीटा का मैग्नीट्यूड लेस देन इक्वल टू 1, इसका मतलब ये वाला क्वांटिटी लेस देन इक्वल टू 1 होगा, यस सर। अपॉन ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड लेस देन इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड इज लेस देन इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, ऑल राइट। अब समझ में आया? यस सर। ऑल राइट, ध्यान से देखिए इसको सभी लोग, कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछो। सर ये क्या कर दिया? हाँ, क्या कर दिया सर ये? कहां से नहीं समझ में आया बताओ। ये आपने फॉर्मूला ये क्या लगा आपने ये? पहला लाइन समझ में आया? हाँ। तो अब मैंने सबका दोनों साइड मॉडुलस ले लिया, ठीक है। तो ए और बी का तो था ही मॉडुलस, यहां पे सिर्फ कॉस थीटा का मॉडुलस आएगा, ठीक है। अब मैंने इसको डिवाइड में ले लिया, ठीक है, ऑल राइट। यस सर। तो यहां पे क्या बचा, मॉडुलस ऑफ कॉस थीटा, यही बचा ना। यस सर। अब मॉडुलस ऑफ कॉस थीटा लेस देन इक्वल टू 1 होता है, फैक्ट है ये। अब तो मॉडुलस ऑफ कॉस थीटा के बदले ये लिख दिया मैंने, ये मॉडुलस ऑफ कॉस थीटा के बराबर ही है ना। यस सर। अब क्रॉस मल्टीप्लाई तो ये राइट साइड चला गया तो ये बन गया, ठीक है। अब समझ में आया? यस सर। ऑल राइट, तो नोट कर लो इसको। अभी भी किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए, कोई भी डाउट है तो। मिटा रहे हैं फिर इसको। नेक्स्ट एग्जांपल 20 है। हमें प्रूफ करना है कि ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड इज लेस देन इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड प्लस बी का मैग्नीट्यूड। ये मुझे प्रूफ करना है, ठीक है। तो देखिए इसको आप कैसे सॉल्व करोगे। ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड है ना, तो हमें ये फॉर्मूला पता है ना, ए प्लस बी के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर को मैं ऐसे कह सकता हूं, ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी। क्लियर है? कह सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया था ना आपको कि ए डॉट ए होता है ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ऑल राइट। ठीक है,
अब इसको ओपन कर दो, तो ये हो गया ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी, और ये हो गया ए डॉट ए इज ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और ये हो गया 2a डॉट बी प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। और हमने आपको अभी बताया ना कि ए डॉट बी इज का मैग्नीट्यूड लेस देन इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, अभी बताया मैंने, अभी प्रूफ किया इससे पहले वाले क्वेश्चन में। तो अगर मैं मैग्नीट्यूड ले लेता हूं ए डॉट बी का, तो इसको मैं कह सकता हूं इस चीज को लेस देन इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड। तो दिक्कत है, तो लेस देन इक्वल टू यहां पे लगा दो। आगे तो ये हो गया आपका लेस देन इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड का, इतना नोट करो एक बार, ये बता रहा हूं। सर हाँ जी, तो ये हो गया सर वो ना नमन का नेट नहीं चल रहा, उसका कनेक्ट नहीं कर आ रहा। किसका? नमन। अच्छा नमन का, अब क्या ही कर सकता हूँ बताओ फिर। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, मैंने इसकी जगह पे लेस देन इक्वल टू लगा दिया मैंने, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड। अब देखना ये होल स्क्वायर बन गया, ए का मैग्नीट्यूड प्लस बी का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर। ठीक है, ये क्या आ रहा है आपका, ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू आ रहा है, टेकिंग अ स्क्वायर रूट बोथ साइड, टेकिंग अ स्क्वायर रूट बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लो। तो ये हो गया ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड इज लेस देन इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड प्लस बी का मैग्नीट्यूड। ऑल राइट, ठीक है। हम जो हमने प्रॉपर यहाँ पे जो अभी ऊपर प्रूफ किया था, वो अगर हम जैसे कहीं यूज करना है तो एज इट इज लिख दें, या वहाँ पे भी हमें वो प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा? नहीं नहीं, एज इट ही चलेगा, वो दिक्कत नहीं है। ठीक है, सर हाँ सर जो हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में प्रूफ, ऑल राइट, क्रॉस प्रोडक्ट, दैट इज व्हाट वी कॉल वेक्टर प्रोडक्ट, इसको हम वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। मतलब वेक्टर प्रोडक्ट इसलिए कहते हैं कि अगर आप दो वेक्टर्स का क्रॉस निकालेंगे ना, तो एक वेक्टर मिलेगा, आंसर क्या होगा, एक वेक्टर। सो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज अ वेक्टर, दैट्स व्हाई वी कॉल इट वेक्टर प्रोडक्ट। जैसे आपको ए वेक्टर दिया हो x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, बी वेक्टर अगर आपको दिया हो x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप, तो अगर आपको ए क्रॉस बी निकालना हो, ठीक है, ए क्रॉस बी जो होता है आई कैप जे कैप के कैप, और ऐसे लिख दो आप। और दोनों वेक्टर के कॉफिशिएंट, जैसे पहले का कॉफिशिएंट आई कैप का x1 है, जे कैप का y1, के कैप का z1, x2 y2 z2। ऑल राइट, ठीक है। और सर एक बार फिर से बताना सर। मैंने कहा कि आई कैप जे कैप के कैप लिख दो, और दोनों वेक्टर से कॉफिशिएंट को लिख दो आई जे के, और इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए आपको एक वेक्टर दिया जा रहा है, ए वेक्टर सपोज गिवन है आई कैप माइनस 7 जे कैप प्लस 7 के कैप, ठीक है। बी वेक्टर मुझे दिया हुआ है 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप, ठीक है। तो अगर आपको ए क्रॉस बी निकालना होगा तो आप ऐसे निकालेंगे, आई कैप जे कैप के कैप लिख दिया, पहले का कॉफिशिएंट क्या है 1 माइनस 7 एंड 7, दूसरे का कॉफिशिएंट क्या है 3 क्लियर है। अब इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो, आई कैप इंटू माइनस 14 प्लस 14 माइनस जे कैप इंटू माइनस 2 प्लस 21 प्लस के कैप इंटू माइनस 2, ठीक है, सॉरी माइनस जे कैप इंटू, गलती हो गया थोड़ा सा, जे कैप इंटू 2 माइनस 21 और के कैप इंटू माइनस 2 प्लस 21। ऑल राइट, यही होगा ना डिटर्मिनेंट, तो ये तो जीरो हो गया, दिस इज 19 जे कैप प्लस 19 के कैप। ऑल राइट, देख रहे हो कि वेक्टर है ना ये, इसलिए इसको हम बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। और अगर आपसे बोला जाए कि ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालो, तो ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड का यानी इसका मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए आप, तो अंडर रूट ऑफ आई कैप तो है नहीं, तो जे कैप के कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कैप के कॉफिशिएंट का स्क्वायर। ऑल राइट, सो ये हो गया अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 19 का स्क्वायर, दैट इज सिंपली 19 रूट 2। ऑल राइट, और एक और फॉर्मूला होता है ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड का, ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा, ठीक है, क्रॉस में साइन आता है,
where theta is angle between A vector and B vector. All right. तो ये हमने एक फॉर्मूला बताया आपको, मिटा रहे हैं इसको अब। नेक्स्ट जो होता है आपका, जैसे एक और चीज याद रखना, ए क्रॉस बी जो होता है ना, ये वाला वेक्टर, दिस इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक है, ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। मतलब कि कभी भी दो वेक्टर ए और बी दिया जाए, आपसे बोलेगा इन दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर निकालो, तो आप क्या निकालोगे? ए क्रॉस बी। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, ए वेक्टर मुझे दिया हुआ है 3i + 2j + 2k। बी वेक्टर मुझे दिया हुआ है i + 2j - 2k। ऑल राइट, सो a + b हमें पहले निकाल लेते हैं, a + b, जिसको हमने कह दिया 4i कैप + 4j कैप, k कैप कैंसिल आउट हो जाएगा। a - b विल बी इक्वल टू 2i कैप + 4k कैप। ऑल राइट, हमसे कहा जा रहा है इन दोनों के परपेंडिकुलर एक यूनिट वेक्टर निकालो। तो पहले हम इन दोनों के परपेंडिकुलर एक वेक्टर निकाल लेते हैं, तो उसके लिए आपको इन दोनों का क्रॉस निकालना पड़ेगा। ठीक है, कभी भी दो वेक्टर के परपेंडिकुलर आपको कोई वेक्टर निकालना होगा, तो आप क्या निकालेंगे? उसका क्रॉस। ठीक है, सो दिस वुड बी इक्वल टू i कैप, j कैप, k कैप, 4 4 0 2 0 4। ऑल राइट, सो दिस इज इक्वल टू, सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 16i कैप। ठीक है, -16j कैप -16k कैप, सॉरी -8k कैप। ये आपका ये वाला वेक्टर आ गया, इन दोनों का क्रॉस। मतलब कि इन दोनों के सर के परपेंडिकुलर वाले में वेक्टर प्लस नहीं निकालने हैं। आता? क्या के कैप में से पहले प्लस नहीं आता? k कैप में प्लस ही आएगा, बट वो हो जाएगा माइनस, आएगा प्लस ही। निकाल, सिंप्लीफाई डिटर्मिनेंट निकालोगे ना, माइनस हो जाएगा फिर वो। तो इसको मैंने सपोज सी वेक्टर कह दिया। क्या कह दिया? सी वेक्टर। ठीक है, फाइन। अब मुझे क्या करना है, इसके इसी मतलब कि कहा जा रहा था कि इन दोनों के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर निकालो। तो यूनिट वेक्टर तो उसका कैप होता है, तो हमें सी कैप निकालना है। क्या निकालना है? सी कैप। तो पहले मैं सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लेता हूं। सो दिस इज इक्वल टू √16 का स्क्वायर प्लस -16 का स्क्वायर प्लस -8 का स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू √256 + 256 + 64, 576 24 आ जाएगा। चेक करना आप इसकी वैल्यू। तो हमें निकालना है सी कैप। सी कैप क्या हो गया? सी वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। सो दिस इज 16i कैप -16j कैप -8k कैप अपॉन 24। सो दिस इज सिंपली 2/3i कैप -2/3j कैप -1/3k कैप। ऑल राइट, ठीक है। सर ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए माइनस प्लस बी वेक्टर क्यों निकाला? क्योंकि हमें निकालना था a + b और a - b के परपेंडिकुलर वेक्टर। तो जिन दोनों के परपेंडिकुलर निकालना है उन्हीं का क्रॉस निकालोगे ना। अगर हमें बोलता है a और b के परपेंडिकुलर निकालो, तो a क्रॉस b निकालते। हमें बोल रहा था a + b और a - b के परपेंडिकुलर निकालो, इन दोनों का क्रॉस निकालोगे ना। ठीक है, सर ये ए प्लस बी कैसे निकला सर? ये वाली क्लास नहीं थी। दोनों को ऐड कर दिया, a और b को करस्पोंडिंग ऐड कर दो। i कैप को i कैप को से, j कैप को j कैप से, एंड सो ऑन।
सर हाँ जी, सर अगर हमें पैरेलल निकालना हो तो हम ए डॉट बी निकालते हैं। नहीं, पैरेलल निकालना हो तो कुछ और होता है वो, फिलहाल परपेंडिकुलर के लिए होता है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। थर्ड क्वेश्चन कहता है इफ अ वेक्टर ए वेक्टर मेक्स एंगल्स पाई बाई 3 विद आई कैप। आई कैप का मतलब होता है एक्स एक्सिस, ठीक है, एक्स के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। तो इसके साथ कोई वेक्टर हमारा ऐसा है, ए वेक्टर है, ये आई कैप यानी कि एक्स के साथ बना रहा है एंगल पाई बाई 3 का, जे कैप यानी कि वाई के साथ एंगल बना रहा है पाई बाई 4 का, और के कैप यानी कि जेड के साथ एंगल बना रहा है थीटा का। ऑल राइट, ठीक है। तो एल एल क्या होगा, आपको याद है ना एल क्या होता था, एलिमेंट डिसीज कॉस पाई बाई 3, एम क्या होगा कॉस पाई बाई 4, और एन क्या होगा कॉस थीटा, यही होगा ना। और कॉस 60 होता है 1/2, कॉस 45 1/√2 होता है। अब मैं इस फैक्ट का यूज कर रहा हूं, सिंस हमने आपको बताया था कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। इसका मतलब 1/2 का स्क्वायर, एम की जगह पे 1/√2 का स्क्वायर, और एन की जगह पे कॉस थीटा का स्क्वायर, यानी कॉस स्क्वायर थीटा, दिस इज इक्वल टू 1। सो दिस इज 1/4 प्लस 1/2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये 3/4 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सो यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा हो गया 1 माइनस 3/4। सो यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा वुड बी इक्वल टू 1/4। सो कॉस थीटा विल बी इक्वल टू 1/2, ठीक है। सो थीटा क्या हो जाएगा हमारा, थीटा वुड बी इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/2 यानी कि पाई बाई 3 हो गया। ऑल राइट, थीटा हमें निकालना था। एनी प्रॉब्लम? जो थीटा वो आपने डायग्राम में बनाया वो कौन से एंगल से कहाँ तक है? जेड के साथ, ये ए वेक्टर जो एंगल जेड के साथ बना रहा है, ठीक है। सर कॉन इनवर्स 1 में √2 है या 2 है? 1/2 है वो, 2। मिटा रहे हैं फिर इसको। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 ऐसा ही है, कोई फायदा नहीं है, आप खुद भी कर सकते हो घर पे। 5 क्वेश्चन क्या है, हमें दो वेक्टर दिया हुआ है 2i प्लस 6j प्लस 27 के कैप, इसका क्रॉस इसके साथ i प्लस लैम्डा जे प्लस म्यू के, ये जीरो वेक्टर दिया हुआ है। जीरो वेक्टर का मतलब होता है 0i प्लस 0j प्लस 0 के, और इन दोनों का क्रॉस क्या होगा, ऐसे निकालेंगे ना, आई जे के, एंड दिस इज 2 6 27 एंड 1 लैम्डा एंड म्यू, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 0i प्लस 0j प्लस 0 के, सो दिस इज 6 म्यू minus 27 lambda times of I cap minus j cap into 2 mu minus 27 plus k cap into 2 lambda minus 6, all right, equal to 0i plus 0j plus 0k। सो इक्वेट कर दो, पहला वाला 0, दूसरा तीनों कॉफिशियंट 0 कर दीजिए, मतलब 2 म्यू माइनस 27, जे कैप का कॉफिशियंट 0 कर दिया, मेरा यहाँ से म्यू आ गया 27/2। वैसे के कैप का कॉफिशियंट मैंने 0 कर दिया, यहां से मेरा लैम्डा आ गया 3। ऑल राइट, डन है। तो नोट कर लीजिए इसको सभी लोग। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला हमने ये बताया, हाफ ऑफ ए बी क्रॉस ए सी का मैग्नीट्यूड। क्लियर है? तो जैसे हमने एक एग्जांपल ले लिया, सॉल्यूशन को ध्यान से देखिए, जहां पे भी डाउट होगा मुझसे पूछना।
नेक्स्ट मिटा रहा हूं इसको अब मैं। नेक्स्ट है हमारा एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम। ठीक है, जैसे कोई भी आपको पैरेललोग्राम दिया हुआ है ABCD, और इसके आपको एडजेसेंट साइड गिवन है, मतलब ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर। अगर ये A वेक्टर है और ये B वेक्टर है, तो एरिया ABCD जो होता है उसका फॉर्मूला ये होता है, A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर निकाल लो, उसका मैग्नीट्यूड कर दो। जैसे क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है जिसमें एडजेसेंट साइड यानी कि A वेक्टर आपको दिया हुआ है I माइनस जे प्लस 3k, और B वेक्टर आपको दिया हुआ है 2i माइनस 7j प्लस k। ठीक है, आई एम श्योर आप लोग कर लेंगे, बस A क्रॉस B निकालना, उसका मैग्नीट्यूड आपका आंसर होगा। दिस इज होमवर्क फॉर यू गाइज, ऑल राइट। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या है। A B दो वेक्टर्स गिवन है। A वेक्टर का मैग्नीट्यूड मुझे दिया हुआ है 3, B वेक्टर का मैग्नीट्यूड मुझे दिया हुआ है √2/3, एंड A क्रॉस B यूनिट वेक्टर यानी कि इसका भी मैग्नीट्यूड 1 है। और मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था ना, A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड क्या होता है, A का मैग्नीट्यूड B का मैग्नीट्यूड साइन थीटा। सो इसकी जगह पे 1, इसकी जगह पे 3, दिस इज √2/3। ठीक है, और साइन थीटा 3 कैंसिल्ड आउट, तो यहां से साइन थीटा की वैल्यू आ जाती है 1/√2, है ना। सो थीटा क्या आ जाएगा, π/4। ऑल राइट, क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 12 है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है। रेक्टेंगल ही भी एक पैरेललोग्राम होता है, ठीक है, बी केयरफुल। सो ABCD 4 पॉइंट्स हैं, बट ये पॉइंट्स ना दे करके इनका पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, तो पॉइंट्स आप लिख सकते हो ना। पोजीशन वेक्टर जैसे जो भी है उसका बस कॉफिशिएंट लिख दो। तो पहला पॉइंट क्या होगा, -1, ½ एंड 4। दूसरा पॉइंट क्या होगा, 1, ½ एंड 4। तीसरा पॉइंट होगा आपका 1, -½ एंड 4। चौथा पॉइंट होगा आपका -1, -½ एंड 4। ऑल राइट, तो आप AB वेक्टर निकाल सकते हो, BC निकाल सकते हो। AB वेक्टर क्या हो जाएगा, इसी को मैंने A वेक्टर बोल दिया। ठीक है, AB वेक्टर वुड बी इक्वल टू 1 -1 2i कैप, J कैप 0 हो जाएगा, K कैप 0 हो जाएगा। वैसे ही आप BC वेक्टर निकाल लोगे, इसको मैंने B वेक्टर कह दिया, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, दिस इज अगेन 0 -j कैप ओनली। चेक कर सकते हैं आप लोग, -j कैप मिलेगा आपको। बस इन दोनों का क्रॉस निकाल लो, एरिया ABCD क्या होगा, A क्रॉस B के मैग्नीट्यूड, दैट्स इट। तो A क्रॉस B निकालिए, कहानी अपने आप खत्म हो जाएगा। दिस इज ऑल्सो होमवर्क फॉर यू गाइज, फटाफट नोट करो इसको। सर हाँ जी, सर मुझे एक डाउट था, जो अभी आपने साइन थीटा वाला फॉर्मूला लगाया, मिसलानियस क्वेश्चन नंबर 12। हमें कुछ वेक्टर्स गिवन है। A वेक्टर है I + 4j + 2k कैप, होमवर्क ही छोड़ रहा हूं आप लोगों के लिए, खुद करेंगे आप लोग। B वेक्टर है 3i कैप -2j कैप + 7k कैप। C वेक्टर है हमारा 2i -j + 4k कैप। एक D वेक्टर मान लेते हैं हम, लेट D वेक्टर है हमारा xi + yj + zk, यही मुझे निकालना है। और क्वेश्चन में कहा जा रहा है D वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बोथ A एंड B, मतलब क्वेश्चन कह रहा है D इज परपेंडिकुलर टू A, D इज परपेंडिकुलर टू B। ऑल राइट, अच्छा D अगर A के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब D डॉट A क्या होगा, 0, और D डॉट A क्या होगा, D डॉट A
करेस्पॉन्डिंग कॉफिशिएंट मल्टीप्लाई एंड ऐड, तो x इंटू 1 x प्लस 4y प्लस 2z, d डॉट बी 0 होगा, d डॉट बी क्या होगा 3x माइनस 2y प्लस 7z इक्वल टू 0, और c डॉट डी आपको 15 दिया हुआ है, ठीक है, तो c डॉट डी क्या होगा 2x माइनस y प्लस 4z इक्वल टू 0, नंबर फर्स्ट, नंबर सेकेंड, नंबर थर्ड, ऑलराइट, ठीक है। अब इन तीनों को सॉल्व करके एक्स वाई जेड आ जाएगा, है ना, ठीक है, तो एक्स वाई जेड आ गया तो डी वेक्टर में डाल दो, डी वेक्टर आ जाएगा फिर, ऑलराइट। समझिए क्वेश्चन को ध्यान से आप लोग, कोई भी डाउट है तो मुझसे पूछो। सर थर्ड इक्वेशन में इज इक्वल्स टू 15 आएगा। सॉरी 15, ये 15 होगा, राइट, ठीक है, तो तीनों को सॉल्व करके एक्स वाई जेड आ जाएगा, डी में डाल देना, विल गेट द वैल्यू ऑफ डी वेक्टर, ऑलराइट। तो कंप्लीट करोगे आप लोग घर पे इसको, ध्यान से देखिए इसको।